अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि इस्मिल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदाक़ात। मईशत की अहमियत क्या है, पहले हम इसको देखते हैं। नमाज की कितनी अहमियत है, कलमा पढ़ने की, तौहीद की कितनी अहमियत है, शिर्क करने से क्या नुकसान होता है, ये तो आप जानते हैं, हाँ ना। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मईशत की अहमियत भी कोई कम नहीं है। इंसान की कामयाबी या नाकामी के हिसाब से इसकी अहमियत कम नहीं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं सूरह ज़ुख़रुफ़ की वो आयत जिसमें लफ्ज़ ज़ुख़रुफ़ आया है। अल्लाह फरमाते हैं अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयातिद दुनिया व रफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअद। मईशत की तकसीम हमने खुद की है। कोई ताजर बाड़ ना मारे कि मैं ज़्यादा चालाक था इसलिए ज़्यादा पैसे कमाता हूँ। कोई ये ना कहे मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ इसलिए ज़्यादा कमाता हूँ। बल्कि आपने बहुत पढ़े लिखे नौकरी करते ऐसे सेठों के पास देखे होंगे जिनको साइन करने नहीं आते। बड़े बड़े चालाक दुनिया में जलील होते फिर रहे हैं। बिल्कुल सादा सादा सेठ, उनको ज़्यादा चालाकियाँ नहीं आती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अभी आप पैदा नहीं हुए थे, 4 महीने के थे, अभी पैदा नहीं हुए थे, उस वक़्त लिख दिया गया था कि आप क्या कमाओगे। बेकतब रिज़्क़ ही व अजल ही व अमल ही, कितना रिज़्क़ मिलेगा उस वक़्त लिख दिया गया था। वो आपको मिलना है, कसब आपने करना है, रिज़्क़ अल्लाह ने देना है। कसब मजदूर भी करता है, वो ज़्यादा मेहनत करता है मगर थोड़ा कमाता है। सेठ भी कसब करता है, वो थोड़ी मेहनत करके ज़्यादा कमाता है। लेट आता है 10-11 बजे और 2-3 बजे वापस चला जाता है। एयर कंडीशन दफ्तर में बैठा रहता है। मेहनत थोड़ी, पैसा ज़्यादा। मज़दूर की मेहनत ज़्यादा, पैसा कम। इसलिए कि कसब दोनों करते हैं। जिसको जितना लिखा था, लिखा मिला था, उतना उसने कमाना ही कमाना है। आप देखते नहीं, एक आदमी के प्लाजे के पास से पुल गुजर जाता है, वो आधी कीमत का हो जाता है। किसी की ज़मीन से सड़क निकल जाती है, वो डबल हो जाती है। ये उसने लिखा हुआ है। तो जब गरीब गरीब इसलिए है कि अल्लाह ने लिखा हुआ है, अमीर अमीर इसलिए है कि अल्लाह ने लिखा हुआ है। ना अमीर का कमाल है, ना गरीब की कोई कमज़ोरी और सुस्ती है। तो फिर अल्लाह ने गरीब क्यों बनाए, सारे अमीर बना देता। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौला अन यकून अन्नासु उम्मतन वाहिदा, अगर इस बात का खतरा ना होता कि तुम सब काफिर हो जाओगे, लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़ुफ़न मिन फ़िद्दा, तो जो रब का कुफर करे, जितना ज़्यादा बड़ा काफिर हो उतना ज़्यादा अल्लाह उसको माल दे। यहाँ तक कि बड़े बड़े काफिरों का माल इतना हो जाए कि जब अपना बेंगलो बनाने लगें तो वो शटरिंग करके सोना और चांदी पिघला करके डालें। लेकिन इससे क्या होता, इससे होता कि अन यकून अन्नास उम्मतन वाहिदा, सारी दुनिया काफिर हो जाती। देख लो आपके सामने, तर्जमा घर जाकर देख लेना, सारी दुनिया काफिर हो जाती। क्या ख्याल है आपका, अगर एक आदमी, ऐसा सेठ तो आपने कभी नहीं देखा जिसकी छत का लेंटर सोने का हो, देखा कभी?
फरमाया वलिबुयूतिहिम सुक़ुफ़न मिन फ़िद्दा व मआरिज अलैहा यज़हरून, उसकी सीढ़ियाँ, उसका पलंग, उसके दरवाजे सोने और चांदी के होते। हम इतना माल दे देते, और अगर इतना माल उनको दे देते तो फिर बड़े बड़े लोगों का ईमान ढिल मिल हो जाता। इसलिए हमने उनको थोड़ा कंट्रोल रखा हुआ है। इससे साबित हुआ कि गरीब को गरीब अल्लाह ने रखा, अमीर को अमीर अल्लाह ने बनाया, लेकिन गरीब को इतना गरीब नहीं किया कि वो कुफर तक चला जाए, और अमीर को इतना अमीर नहीं किया कि उसको देखकर दूसरे भी काफिर हो जाएं। इसके लिए कानून साजी की, ऐसे कानून बनाए जिनका नतीजा ये था कि गरीब खत्ते गुर्बत से नीचे ना गिरे और अमीर ऊपर वाली रेड लाइन क्रॉस ना करे, क्योंकि उसके ऊपर भी कुफर है, इसके नीचे भी कुफर है। कुरान ने क्या बताया, वलौला यकून अन्नासु उम्मतन वाहिदा, आयत आपके सामने देखो, अगर सारी दुनिया कुफर पर जमा हो जाने का खतरा ना होता तो हम पैसा इतना देते कि उनके घर सोने और चांदी के होते। और अगली जो हदीस में आपके सामने दिखा रहा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, आप भी सुबह शाम के अज़कार में ये पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्र वल फ़क्र, या अल्लाह कुफर और फ़क्र से पनाह मांगता हूँ। एक सहाबी पूछते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने कुफर और फ़क्र को एक ही जुमले में जमा कर दिया है, वयादिलान, क्या ये बराबर हैं? फरमाया नअम, हाँ, कुफर भी फ़क्र ये बराबर हैं, बस औकात कुफर जो फ़क्र है वो कुफर की तरफ ले जाता है। कितने लोगों को कादियानी इसलिए बना दिया गया कि आओ तुम्हें बरतानिया ले जाते हैं। गरीब आदमी था, पैसा मिलेगा वहां चले जाते हैं, काफिर हो गया। दलाइल की रोशनी में नहीं हुआ, अफ्रीका में, इंडोनेशिया में लाखों मुसलमानों को काफिर इसलिए किया गया, लुकमा देकर, मेडिकल देकर, दुनिया की सहूलतें देकर, पैसा देकर उनको काफिर किया गया। तो इस्लामी मईशत का बुनियादी नुक्ता यह है कि गुर्बत के खत से नीचे वाला हिस्सा भी कुफर की तरफ ले जाता है, अमीरी के खत से ऊपर वाला हिस्सा भी कुफर की तरफ ले जाता है। इनको अपने अपने औकात में रखना, ये इस्लाम की मईशत का मकसद है। गरीब इतना गरीब ना हो कि वो अल्लाह को भूल जाए, और अमीर इतना अमीर ना हो कि वो अल्लाह को भूल जाए। और सूदी मईशत का बुनियादी नुक्ता ये है कि अमीर अमीर तर होता चला जाए, गरीब गरीब तर होता चला जाए। इस वक्त बीबीसी की रिपोर्ट है कि दुनिया में अगर 100 इंसान हैं और 100 ही रुपया है, तो 99 रुपये 1% लोगों के पास है। 99% टोटल दौलत दुनिया की 1% लोगों के पास है, और 1% दौलत 99% लोगों के पास। ये मैक्सिमाइजेशन कि गरीब गरीब तार हो गया, अमीर अमीर तार हो गया, ये सूद की वजह से है। इस्लाम इसकी नफ़ी करता है, और मैं आगे आपको वो तरीके बताऊंगा, वो कायदे ज़ाब्ते बताऊंगा जिनके ज़रिए अल्लाह ताला गरीब को गरीब तर होने से बचाता है और अमीर को अमीर तर होने से बचाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है, यहमी दुनिया कमा यहमी अहदुकुम सकीमहुल मा, अल्लाह ताला उसको दुनिया से ऐसे बचाता है जैसे तुम बीमार को पानी से बचाते हो। जैसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, उसको दुनिया से ऐसे बचाता है जैसे तुम अपने बुखार वाले को पानी से बचाते हो। तो मईशत की अहमियत ये है कि इसको गलत इस्तेमाल करके मुसलमानों को काफिर बनाया जा सकता है। इससे आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा लें। हम कहते हैं तौहीद की बड़ी अहमियत है, मैं मानता हूँ। हम कहते हैं नमाज की बड़ी अहमियत है, मैं मानता हूँ। लेकिन मईशत पर अगर गौर ना किया जाए, मईशत को जैसे चलती, जैसे काफिर चलाते चलने दिया जाए, तो
तो इसके ज़रिए मुसलमानों को काफिर किया जा सकता है। वो तौहीद जिसकी आप अहमियत समझते हो उसको ख़राब किया जा सकता है। ये वो पॉइंट है जो पाकिस्तान के उलमा नहीं समझ रहे। अगर आज मदारस पर कोई मसला पेश हो, कोई हुकूमत बुरा इरादा करे, तो सारे हाथों में हाथ जोड़ लेते हैं, सारे इख्तिलाफात ख़त्म करके कहते हैं हम एक हैं और हम मदारस का दिफा करेंगे। उनको करना चाहिए, अच्छी बात है। और मदारस सारी दुनिया के ना चाहने के बावजूद चल रहे हैं। लेकिन मईशत के मसले को, सूद के मसले को उलमा ने वो अहमियत नहीं दी जो उसको दी थी। अगर वो अहमियत दी होती तो आज ये मसला भी अल्लाह ताला के फजल से हल हो चुका होता। जैसा मैं आगे जाकर बयान करूँगा कि ये वाक़अतन अगर इसकी अहमियत को समझ लें तो ये मसला मुमकिन है, इसका हल मुमकिन है, नामुमकिन आदमी से नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो मैंने कैसे बात को बात पर फजीलत दी है, मैंने फजीलत दी है। ये अल्लाह ताला के करने से ऐसा हुआ है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने गरीब को गरीब इसलिए नहीं रखा कि मेरे पास पैसा नहीं था, ये मैंने जानबूझ कर रखा है। क्यों भाई? अगर सारी दुनिया के सारे इंसानों के पास 10-10 करोड़ रुपया हो, कोई फैक्ट्री चलेगी? कोई मजदूरी करेगा? बोलो। तो खाओगे कहाँ से, पहनोगे कहाँ से? गरीब गरीब है तो कायनात चल रही है। तो जब अल्लाह ताला ने गरीब को गरीब रखा कायनात को चलाने के लिए, तो फिर अल्लाह ने उसके लिए कानून साजी की, उसकी हिमायत में, उसके फ़ायदे के लिए। तो फरमाया इसलिए मैंने गरीब को गरीब नहीं रखा कि मेरे पास पैसा कम पड़ गया था। व इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनु, हर चीज़ के हमारे पास ख़जाने हैं। वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दर मालूम, मगर हम तुम्हारी मिक़दार के मुताबिक नाजिल करते हैं। क्या समझे? लोग कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे, क्यों, कहाँ से खिलाएंगे? ये कुफर का अकीदा है। जब बच्चा पैदा होता है उसकी फ़ाइल खुल जाती है अल्लाह के पास। तेरी तनख्वाह में न जाने किस किस की रोटी अल्लाह डाल कर देता है, बच्चों की रोटी भी डाल कर देता है। तो हर चीज़ के ख़जाने अल्लाह के पास हैं। अल्लाह सब के लिए रोटी नाजिल करता है, रिज़्क़ नाजिल करता है। बर्मा में, सोमालिया में अगर लोग भूखे मरते हैं तो इसलिए नहीं कि अल्लाह ने उनकी रोटी नाजिल नहीं की थी, इसलिए कि बदमाशों ने हथिया करके उनको भूखा मारा है। अगर आप रेस्क्यू करने निकले हैं, सैलाब आया हुआ है, एक छत पर 10 लोग 3 दिन से भूखे हैं, आप वहाँ गए, 10 को आपने 20 रोटियाँ गिन कर दे दी, आपने इंसाफ किया ना। लेकिन अगर उनमें मोटे मोटे 3-3, 4-4 खा जाएं और जो कमज़ोर हैं उनको तो भूखा मरना पड़ेगा। उनको देने वाले ने ज्यादती नहीं की, तकसीम उसने सही की थी, मगर लेने वालों ने ज्यादती की। सूदी मईशत से जब अमीर अमीर तर होता है तो गरीब को भूखा मरना पड़ता है। जिहाद क्या था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन ने क्या किया था? फरमाया जो रिज़्क़ी तहत दिल रुमही, अल्लाह ने मेरा रिज़्क़ मेरे नेज़े के नीचे रखा है। नेज़ा उतारा उसके सीने में, वो ढेर हुआ, नीचे से लोगों का सूद के साथ, सूदी मईशत और तरीक़ों के साथ हथाया हुआ माल निकाला, लोगों में बांट दिया। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात पर तो खर्च नहीं हुआ। उन्होंने अपना ज़ाती मेयार ज़िंदगी तो बुलंद नहीं किया, माल आया लोगों में बांट दिया। आज़रबाईजान से लेकर मराकश तक एक एक बच्चे के वजीफे जारी हो जाते थे, कोई भूखा नहीं था। ये कहां से गनीमतें आती थीं? उन जालिमों का हथियाया हुआ माल उन्हीं अवाम पर वापस लौटा दिया जाता था। और जब जिहाद की तलवार रुक जाती है, मईशत सूद की मजबूत होती है, तो फिर यही हालत होती है जो आज हमारी।
या अल्लाह जब आपके पास माल बहुत है तो फिर गरीब को क्यों नहीं दिया? अल्लाह फरमाते हैं हमने तुम्हारी मिकदार के मुताबिक नाजिल किया है। या अल्लाह मिकदार के मुताबिक क्यों नाजिल किया? सबको खुला माल दे देता। अल्लाह फरमाते हैं इसमें भी तुम्हारी खैर खाई मकसूद है। फरमाया वलो बसत अल्लाह रिज़्क़ा लिइबादिही लबग़ौ फ़िल अर्ज़, अगर मैं खुला माल दे दूँ तो तुम बागी हो जाओ। क्या ख्याल है आपका? जितने पैसे आपके पास हैं उतने अपने बेटे को देते हो? 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का बच्चा कार मांगता है, दोगे? पैसे हैं आपके पास? 6 साल का बच्चा मोटरसाइकिल मांगे, दोगे? क्यों नहीं देते? कंजूस हो? नहीं, इसलिए कि उस बच्चे की खैर खाई इसमें है कि उसको ना दिया जाए। अगर आप अपने बच्चे के खैर खा हैं और खैर खाई करते हुए उसको वो चीज़ नहीं देते जो वो मांगता है, जबकि आपके पास मौजूद है, तो तेरा रब तुझसे ज़्यादा मेहरबान है। कभी दिल छोटा ना किया करो कि मैंने ये मांगा था क्यों नहीं मिला। वो रब इसमें भी रहीम है कि मुझे वो नहीं देता जो मेरे लिए अच्छा नहीं है, वो देता है जो मेरे लिए अच्छा है। हमें उसकी हर फैसले पर खुश होना चाहिए, हर फैसले पर राज़ी होना चाहिए। जो राज़ी हुआ अल्लाह उस पर राज़ी हुआ, जो नाराज़ हुआ अल्लाह उस पर नाराज़ हुआ। मन रज़िया फलहु रिज़ा व मन सख़ित फलहु सख़त। तो अल्लाह फरमाते हैं ये भी हम इसलिए करते हैं कि तुम बागी ना हो जाओ। और हम देखते हैं जिनको ज़्यादा मिलता है उनमें अक्सरियत बागी हो भी जाती है, हो जाते हैं ना। पैसा ज़्यादा लेकर बच्चे ख़राब होते नहीं होते? तो अल्लाह आपका अपने बच्चों से जो निस्बत है, ताल्लुक़ है, वो मखलूक का मखलूक से ताल्लुक़ है। आप ज़रा 4 दिन पहले पैदा हो गए तो क्या हुआ? और आपके साथ जो रब की निस्बत है वो खालिक और मखलूक की निस्बत है। अगर आप समझते हैं कि मैं समझदार और बच्चा समझदार नहीं है, तो रब्बुल जलाल की बसीरत के सामने तेरी अकल क्या कहती है? इसलिए जो वो फैसले करता है अच्छे ही करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम्हारे पहले पिछले जिन इंसान सारे के सारे एक मैदान में जमा हो जाएं और मुझसे मांगें, जो मुंह में आए मांगें और मैं उनको देता चला जाऊं, तो मेरे ख़जाने में इतना एक फ़र्क आएगा कि कोई शख्स एक सुई लेकर समंदर में डुबोए और वहाँ से निकाल ले, जितना पानी सुई के साथ लगा होगा इतना मेरे ख़जाने में फ़र्क आएगा। मुंह मांगा दूंगा, और जो मर चुके वो भी आ जाएं, जो पैदा नहीं हुए वो भी आ जाएं, सारे के सारे आकर जो मांगें सबको देता चला जाऊं, मेरे ख़जाने में इतना फ़र्क आएगा। लेकिन इसके बावजूद मैं देता नहीं, तुम्हारी औकात और तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक देता हूँ ताकि तुम बर्बाद ना हो जाओ। तो यहाँ तक हमने ये समझा कि मईशत का फ़र्क अल्लाह की तरफ से है। नंबर 2, कायनात चल रही है गरीब के दम से। नंबर 3, अल्लाह ताला अगर खुला रिज़्क़ दे तो लोग बागी हो जाएं। नंबर 4, मईशत की मैक्सिमाइजेशन, गरीब गरीब तर हो, अमीर अमीर तर हो, तो ये कुफ्र की तरफ ले जाता है। अब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कैसे मेंटेन किया है गरीब और अमीर को। 4 तरीक़ों से गरीब को बहाल किया जा सकता है, मगर उनमें से 3 तरीक़े गरीब की बहाली के हकीकी हैं और एक तरीक़ा जाली। पहला तरीक़ा, सदका दे दो, असल माल भी गरीब का और सब कुछ ही गरीब का। आपने दे दिया 10 लाख गरीब को, वो चाहे कारोबार करके कमाए वो भी उसका, नुकसान उठाए वो भी उसका, ये हो गया सदका। नंबर 2, कर्ज़ा हसना, 10 लाख दे दो, 10 ही वापस लो, वो साल भर इस्तेमाल करके अपने आप को बहाल कर ले। नंबर 3, पैसे आपके, मजदूरी उसकी, नफ़ा बराबर बराबर, ऐसा कर लो। ये 3 तरीके गरीब के तावन के हैं। चौथा तरीका तावन का समझा जाता है मगर वो तावन का नहीं है, वो है सूद पर पैसे देना।
उसमें क्या होगा, 10 लाख दिया सूद पर, 10 का 12 देना होगा, असल दर भी मेरा, नफा भी मेरा, और अगर नुकसान हुआ तो सारा मजदूर का। इससे क्या होगा, मेरे तो 10 के 12 होने ही होने, वो हो सकता है कर्जे के नीचे आ जाए, हो सकता है 4 टके कमा ले। तो इससे क्या होता है, वो गरीब तर होता है और अमीर अमीर तर होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात। मैं कई साल इस आयत को नहीं समझ सका कि तिजारत के मुकाबले में सूद, हल्लल्लाहुल बै व हर्रम रिबा, बै सूद के मुकाबले में तो समझ में आती है, सूद सदक़े के मुकाबले में कैसे आ गया। हकीकत यह है कि सदक़े में असल माल भी गरीब का, नफ़ा भी गरीब का, नुकसान भी गरीब का, और सूद में असल माल भी मेरा, नफ़ा भी मेरा और नुकसान गरीब का। इसलिए वो बिल्कुल खैर खाही के ऑपोजिट है। इसलिए अल्लाह ताला ने सदक़े के मुकाबले में सूद को बयान किया और फरमाया सूद को हम हटाते हैं, सदक़े को हम बढ़ाते हैं। फरमाया वमा आतैतुम मिन रिबन लियरबु फी अमवालिन नास फला यरबु इंदल्लाह। जो पैसा तुम सूद पर देते हो वो तुम्हारी कैलकुलेशन में, तुम्हारी नज़रों में बढ़ जाता है। 10 दिए थे 12 वापस आ गए, अल्लाह के नज़दीक नहीं बढ़ता। और वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजह अल्लाह, जो तुम सदका देते हो तुम्हारी नज़रों में 10,000 से 1000 निकला तो 9 रह गया, कम हो गया, फ़उलाइका हुमुल मुद्इफ़ून, अल्लाह की नज़रों में वो ज़्यादा हो जाता है। तुम्हारी नज़रों में कम हो जाता है, अल्लाह की नज़रों में ज़्यादा हो जाता है। आपको तरीका बताऊं ये मालूम करने का कि आपकी तनख्वाह में से कितने पैसे हैं जो असली हैं, अल्लाह के नज़दीक कितना है, आपके नज़दीक कितने हैं। जो आपके नज़दीक तो जाली हुआ ना, असल तो वो हुआ जो अल्लाह के नज़दीक है। तो अपनी तनख्वाह, अपनी आमदन में वो मालूम करने का तरीका बताऊं कि असली कितने हैं। जितने आपके अच्छे कामों पे इस्तेमाल होते हैं वो आपके असली पैसे हैं, और जितने फजूल कामों पे इस्तेमाल होते हैं वो आपके नहीं थे। आता हुआ मत गिना करो, जाता हुआ गिना करो। लगता कहाँ है, अगर 1.5 लाख बैंक से तनख्वाह थी और 50,000 घर पे खर्च हुआ और लाख बीमारियों पे लग गया तो क्या फ़ायदा हुआ। कहता है अगर मेरी तनख्वाह 1.5 लाख ना होती तो आज मेरे बच्चे की टांग टूटी तो मैं ऑपरेट कैसे करवाता। लेकिन उसको ये मालूम नहीं कि अगर तेरी तनख्वाह हलाल की होती तो उसकी टांग टूटती क्यों। अगर मैं आपकी टांग तोड़कर 1.5 लाख नकद आपको दे दूं इनाम, ये अच्छा, या दूसरे की टांग तोड़ूं ही ना और उसको पैसा भी ना दूं, ये अच्छा। हाँ, तो ये पैसा अल्लाह खड्डों में लगा देता है, सुराखों में लगा देता है। कई सुराख निकाले हुए होते हैं अल्लाह ताला ने। कई लोग कहते हैं भाई बच्चे 2 ही अच्छे, झंझट बहुत होते हैं, कमाएंगे कहाँ से। अल्लाह ताला एक माजूर बच्चा दे देना, तेरी सारी कसरें निकल जाएंगी। समझ आ गई, वो दे सकता है ना, अल्लाह महफूज रखे। एक माजूर बच्चा दे दे, उसकी केयर करने पर तुझे जंजीर मार कर बांध के रख दे, कहीं नहीं जा सकता, किसी तकरीब में, किसी गमी में, किसी खुशी में नहीं जा सकता। घर में माजूर है, उसको कौन संभालेगा, और पैसे उस पर लग रहे हैं। तो इसलिए अजीज भाइयों, ये सब कुफ्र के नारे हैं। अल्लाह ताला की रजा पर राजी रहना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं जो शख्स एक खजूर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो शख्स खजूर के बराबर सदका करता है अल्लाह ताला उसको अपने दाएं हाथ में ले लेता है, फिर उसको बढ़ाता रहता है। जैसे तुम अपने घोड़े के बच्चे की परवरिश करते हो, अल्लाह उस खजूर के सदके को, खजूर के बराबर सदके को बढ़ाता रहता है, हत्ता कि क़यामत वाले दिनों पहाड़ बन जाएगा। सदके को अल्लाह बढ़ाता है, सूद को अल्लाह ताला मिटाता है।
अगर एक जो लगड़ बगड़ होते हैं, या आप बघियाड़ बोलते हो उनको, भेड़िए, भेड़ियों ने अगर एक हिरन का शिकार किया हो और वो खाना शुरू कर चुके हों तो ऊपर से बब्बर शेर आ जाए तो क्या होता है? वो सारे बेचारे भाग जाते हैं। ये हाल होता है उस फैक्ट्री का जो किसी गाहक को शिकार करके लाते हैं और ऊपर से सूद पर पैसा बैंक से ले लेते हैं। इन्होंने शिकार किया, ऊपर से बैंक आ गया, बोले सारे भाग जाओ, अब मैं ही कमाऊंगा। अल्लाह अकबर। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अहद नबूवत में एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ा करता था। वो पढ़ता था तो उसका भाई एक दिन आकर कहता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ये आपके पास बैठा रहता है और मैं वहाँ कमाता रहता हूँ, खाने के लिए ये भी आ जाता है, तो इसको बोलें ये भी कमाया करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लअल्लका तुरज़क़ु बिही, तेरी रोटी भी इसकी वजह से, तुझे भी इसकी वजह से रिज़्क़ मिल रहा है। आपने कभी देखा बाप के बेटे सब बड़ा अच्छा कमा रहे होते हैं, अच्छी फैक्ट्री चल रही होती है, और जैसे बाप फौत हुआ अलग अलग हुए तो एक डूब गया एक तैर गया, होता नहीं? उस वक़्त पर्दा होता है, वो सब एक दूसरे की वजह से कमा रहे होते हैं, सबको फ़ख्र होता है शायद मेरी वजह से हो रहा है, फिर नतीजा सामने आ जाता है। आपके घर में अगर कोई फ़कीर आकर कहे कि एक रोटी का सवाल है, आप उसको रोटी दे दें, वो खा ले, वो रोटी किसकी थी? बोलो। तो आपकी तनख्वाह में क्यों आई? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी तनख्वाह में लोगों की रोटियां आती हैं, है ना? अगर दे दोगे, जिनकी आती हैं उनको दे दोगे तो आखिरत कमा लोगे, और अगर नहीं दोगे, जब आई किसी की थी हड़प कर जाओगे, तो अल्लाह को निकलवाना आता है, अल्लाह को निकलवाना आता है, बड़े तरीके हैं उसके पास। इसलिए मत समझो कि जितना हम कमाते हैं वो हमारा है, उसमें औरों का हिस्सा भी होता है, उसकी वजह से आ रहा होता है। और सही बुखारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हल तुनसरून व तुरज़क़ून इल्ला बिदुआफ़ाइकुम, तुम्हारा रिज़्क़ और तुम्हारी मदद तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से होती है। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत वाले दिन अल्लाह बंदे से पूछेगा, बंदे मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। या अल्लाह, तो रब्बुल आलमीन कैसे भूखा हो सकता है? फरमाया, फ़लाँ तेरे महल्ले का बंदा, अगर वो भूखा था, अगर तू उसको खाना खिलाने जाता, लवजदतनी इंदहु, तो मैं भी वहीं था, मुझे वहीं पा लेता। अल्लाह को पाने का तरीका ये है, गरीबों को खाना खिलाओ, उनकी मदद करो, उनका तावन करो, उनकी ज़रूरतें पूरी करो। दूसरा तरीका है कर्ज़ हसना देने का। कर्ज़ हसना क्या है? आपने लाख दिया तो लाख ही वापस लेना है, आपने 2 तोले सोना दिया तो 2 तोले ही लेना है। हम कहते हैं जी आज लोग वापस नहीं करते, बात आपकी ठीक है, लेकिन अजीज भाइयों, कितने हजारों लोगों के अकाउंट बैंक में हैं, बाबे ने बच्चों को भी नहीं बताया होता कि मेरा अकाउंट है, और वो मर जाता है और वो बैंक वाले सारे लूट रहे होते हैं उसको। सारी जिंदगी बैंक उस पर सूद खा रहा होता है, तेरे सदके से उनको सूद खिला रहा है, सारी जिंदगी सूद खिलाता रहा, और मरने के बाद वो असल माल भी हड़प कर जाते हैं। आए दिन कोई ना कोई मरा रहता है और बैंकों वाले उसका पैसा हड़प करते रहते हैं। देखते हैं ये अकाउंट बहुत देर से ऑपरेट नहीं हो रहा, पता कराओ बाबा जिंदा भी है, मर गया, बोले मर गया, निकालो खाओ। वो अच्छा, या आप किसी गरीब की मदद कर दें, अगर इसको सिस्टमाइज तरीके से किया जाए, सिस्टम बनाकर किया जाए, तो पैसे मरते भी नहीं हैं।
अखुवत नाम से एक तंजीम बनी, एक मेडिकल का MBBS डॉक्टर था, उसने काम शुरू किया। मैं उसको मिला, कहने लगे कि 31 अरब रुपया लोगों से लेकर मैं तकरीबन 1.5 करोड़ बंदों को या 1.5 लाख बंदों को दे चुका हूँ, और मेरी वापसी की रेशो 99.8 है, तकरीबन 100% है, वापस भी आ रहा है। क्योंकि सिस्टम है, ज़ाती तौर पर नहीं दिया, सिस्टम के जरिए दिया है। तो अगर किसी को दिया होता, उसकी मदद की होती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुसलमान का भाई है, उस पर जुल्म नहीं करता, उसको काफिर के सुपुर्द नहीं करता। जो मुसलमान की तकलीफ रफा करता है, अल्लाह उसकी क़यामत वाले दिन तकलीफ रफा करेगा। एक और रिवायत में आता है, जो शख्स किसी मुसलमान को ज़रूरत के वक़्त छोड़ देता है जबकि वो उसकी मदद कर सकता था, अल्लाह रब्बुल जलाल क़यामत वाले दिन उसको जलील करेगा। मुसलमान की मदद कर दिया होता, वो पैसा तेरा आखिरत में तेरे काम आ जाता। बिल फर्ज वापस नहीं भी मिला तो, अगर नहीं मिला तो फिर क्या अजर मिलेगा बता दूं? हाँ, अगली हदीस देखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक शख्स क़यामत वाले दिन पेश होगा, वो लोगों को कर्जा देता था और वो अगर वापस नहीं कर पाए तो उनको मुआफ़ कर देता था। अल्लाह उनको सारी कायनात के सामने बुलाकर पूछेगा, ये काम तू क्या करता था? लोगों को मुआफ़ करता था, ये तो मेरा काम है। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, अल्लाह मुआफ़ करता है, तू बंदों को मुआफ़ करता था, जब मैंने तुझे मुआफ़ कर दिया है। ये सही बुखारी की हदीस है। और फरमाया, जो शख्स किसी को कर्ज हसना देता है, वो नहीं दे सका तो उसको मजीद मोहलत देता है, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन उसको अपना साया नसीब फरमाएगा। 50,000 साल लोग धूप में होंगे और ये अल्लाह के साए में होगा, जो लोगों के कर्जे माफ़ कर देता था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अंज़र मोसिरन फलहु बिकुल्लि यौमिन सदका क़ब्ल अन यहिल दैन। फरमाया, जो शख्स किसी तंग दस्त को मोहलत देता है, मसलन 1 जनवरी से 1 फरवरी तक 1 महीने के लिए कर्जा दिया था 1 लाख रुपया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसको रोज़ाना लाख सदका करने का अजर मिलता है। 1 फरवरी को वो बंदा आकर कहता है, हज़रत मैं वापस नहीं कर सकता, मैंने किससे लेने थे, वह पैसे आ नहीं सके, मुझे 1 महीना और दे दो। उसने 1 फरवरी तक की मोहलत दे दी, 1 मार्च तक की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मोहलत दी है उस मोहलत में उसको डेली 2-2 लाख सदका करने का अजर मिलेगा। तो इसलिए गरीब का तावन या सदके के साथ या कर्जा हसना देकर, थोड़ा थोड़ा देकर उसको बकारी ना बनाओ, बल्कि उसको एकदम देकर पाँव पर खड़ा करो, वो अपनी तिजारत अपना काम शुरू कर ले, बहाल हो जाए, उसके बाद किसी और का तावन करके उसको बहाल करो। तीसरा तावन का तरीका है नफ़ा नुकसान में शराकत। आप ये मुझे बताएं, मैंने किसी को 10 लाख रुपया दिया, उसने उसमें मेहनत की, जब साल गुजरा तो 10 का 14 हो चुका था, हमने हिसाब किया तो अब मुझे कितना मिलेगा, उसको कितना मिलेगा? बोलो। मुझे 12 मिलेगा, उसको 2 मिलेगा। इल्ला है कि मैंने रेशो तय की जा सकती है, 60-40 भी किया जा सकता है, 30-70 भी किया जा सकता है, 45-65 भी किया जा सकता है, रेशो जैसे भी आप तय कर लें। अच्छा, अगर मैंने उसको 10 लाख दिए थे और साल के 6ठे महीने में वो 10 का 14 हो चुका था और साल के आखिर में फिर वो 10 का 8 रह गया, अब मुझे बताओ कि किसको कितना मिलेगा? नफ़ा नुकसान में शराकत का तय हुआ था। 8 रह गया, अब मुझे कितना मिलेगा?
मुझे 8 मिलेगा, 9 मिलेगा, दूसरा कॉल, तीसरा कॉल 9 मिलेगा। और देखो अजीज भाइयों, समझो, उस मजदूर ने सारा साल तनख्वाह नहीं ली क्योंकि शराकत में था, उसने तनख्वाह नहीं ली। वो गरीब आदमी पहले गरीब है, तो अब वो मेरे भी 10 पूरे करे, ज्यादती है, इसलिए मैंने पैसा पेश किया, उसने मेहनत पेश की, साल के बाद नुकसान हुआ, तो नफ़ा नुकसान में शराकत का माना ये कि मेरे पैसे का नुकसान, उसकी मेहनत का नुकसान। वो मुझसे तनख्वाहें ना तलब करे, मैं उससे पैसा नहीं तलब करूंगा। 2 शर्तें हैं। नंबर 1, नफे की रेशो तय हो, असल माल पर रेशो तय ना हो। नंबर 2, मेरा पैसा रिस्क पर हो, मेरा पैसे की श्योरिटी ना हो, तो आपका कारोबार हलाल हो जाता है। तो ये तीसरा तरीका है गरीब को बहाल करने का। चौथा तरीका है जिसको बहाली समझा जाता है, हकीकत में वो बहाली नहीं है, वो सूद का तरीका है। सूद पर बहुत बात हो सकती है, लेकिन मैं मुख्तसर करता हूँ। सूद बहुत बड़ा नुकसान वाली चीज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाला, खिलाने वाला, उस पर विटनेस करने वाला और उसका फॉर्म फिल करने वाला, सब पर लानत की। वकाला वहुम सवा, और फरमाया ये सारे बराबर के लानती हैं। समझ आ गई? सूद बाइस गुर्बत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा अहदुन अक्सरा मिन रिबा, जिसने भी ज़्यादा सूद लिया, इल्ला काना आक़िबत उम्रिही इला किल्ला, उसका नतीजा किल्लत के साथ ही निकलेगा, इसलिए कि अल्लाह सूद को मिटाता है। जिस भी फैक्ट्री ने सूद पर पैसा लिया वो डूबती ही डूबती है। और फिर वो सूद वाला पैसा उसके बच्चों तक जाएगा तो उनकी बर्बादी करेगा, वो उसके नहीं रहेंगे। ये आयत हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अल्लाह इसको मिटाता है। सूद बदकारी से बदतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक दिरहम सूद का जानबूझकर खाने वाला इतना गुनाहगार है, 36 दफ़ा गैर महरम से बदकारी करे तो उससे बड़ा गुनाह है। अब हम कितना बचते हैं गैर महरम से और बदकारी से, मगर सूद में एहतियात नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सूद के 70 दर्जे हैं, उनमें से कम तर दर्जे का गुनाह इतना है जितना कोई अपनी माँ के साथ मुकाला करे। फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह से डर जाओ और सूद को छोड़ दो। अगर तुम बाज ना आए तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने का चैलेंज है तुम्हारे साथ। सूद वार वेपन है, जंगी हथियार है। कैसे? अमेरिका आया अफगानिस्तान में नाकाम होने के लिए, कामयाब होने के लिए। क्यों नाकाम हुआ? इसलिए कि उसने सोचा था कि 40 साल से जंग ज़दा इलाका है, कमज़ोर टारगेट है, और मैं जाऊंगा, मेरे पास 61 मुल्कों की स्ट्रेंथ है और डॉलर है और दजल है और मीडिया है और मेरे पास टेक्नोलॉजी है, अफरादी कुव्वत है, डॉलर है। लेकिन जब ऐन मार्के में आसमान से मदद नाज़िल होती है, उनकी तादाद कोई नहीं जानता, उनकी ताकत भी कोई नहीं जानता। वहाँ आकर के इनके अंदाजे फिजिबिलिटी रिपोर्ट सारी ख़राब हो जाती है। तो उनकी स्ट्रेटजी ये कहती है कि अगर तुम कामयाब होना चाहते हो जंगों में, तो मुसलमान की आसमान वाली मदद काटो, फिर कामयाब होगे। और आसमान वाली मदद काटने का तरीका ये है कि इस कौम को सूदी बना दो। आसमान वाला भी इनसे जंग करेगा और तुम भी जंग करोगे, कामयाब हो जाओगे। अब देखते नहीं, बावले कुत्तों की तरह सहराओं में, पहाड़ों में, दरियाओं में, मैदानों में, हर जगह ये बैंक वाले पहुंच रहे हैं, जी मुझसे क्रेडिट कार्ड ले लो, मुझसे कर्जा ले लो, मुझसे कर्जा ले लो। तुम साइकिल वाले हो तो मोटरसाइकिल ले लो, मोटरसाइकिल हो तो कार ले लो। हर शख्स को सूदी बनाना इनकी जिंदगी का मकसद है, ताकि कौम सारी
सूद आ जाए, सूद की देग में पक जाए ताकि इसको खाना आसान। सूद बेकारी को बढ़ाता है। जब आप मोटरसाइकिल वाला कार ले लेगा तो वो फिर किसी काम का रहेगा, बेकार हो जाएगा। सूद मेरे ज़िंदगी का फंदा गले में डालता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मईशत के हिसाब से नीचे देखा करो, ऊपर ना देखा करो। आपकी तनख्वाह 50 है तो 40 वाले को देखो, 30 वाले को देखो। इससे तुम अल्लाह की नेमतों की नाकदरी नहीं करोगे। और बैंक ऊपर देखना सिखाता है। मोटरसाइकिल है ना, कार ले लो। झुग्गी है ना, कोठी ले लो। हाउस फाइनेंस करवा लो। एक बंगलो को रेनोवेट करने के लिए, एक बंगले की तज़यीन और आराइश के लिए 6 करोड़ तक बैंक कर्जा दे रहा है। ये ऊपर जाना सिखाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे जाना सिखाया है। और ये भी वार वेपन है। जिस कौम का मेयार ज़िंदगी बुलंद हो जाता है, जो बर्गर हो जाते हैं, जो मम्मी डैडी हो जाते हैं, वो कभी किसी दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं? अमेरिका क्यों फेल हुआ? कि वो फौज मिनरल वाटर पीती थी और मुजाहिद जौहरों से पानी पी जाते थे। मुकाबला नहीं हो सकता। जिस उमर बिन खत्ताब के हाथों अल्लाह ताला ने आधी दुनिया तक फतह अता फरमाई थी, वो मजीद आधी दुनिया को भी फतह करने का आज़म रखते थे। वो फरमाया करते थे, मेरा गवर्नर 4 जायज़ काम नहीं करेगा, शर्त है मेरी। नंबर 1, छोटे कद का घोड़ा इस्तेमाल नहीं करेगा। नंबर 2, बगैर छान का आटा खाएगा, छान वाला नहीं। नंबर 3, मोटा कपड़ा पहनेगा। नंबर 4, जीन लगाकर नहीं, उसकी नंगी पुश्त पे सवारी करेगा। अब ऊंचे कद के घोड़े पे नंगी पुश्त पे चढ़ना है तो पेड़ तो छोटा करना ही पड़ेगा। और जब लागा लगेगा, पसीना बहेगा तो नखरे निकल जाएंगे, और मोटा कपड़ा पहना होगा ऊपर से। और रही सही कसर, जब तिनकों वाला आटा अंदर जाएगा तो निकाल देगा। वो कौम को जफाकश देखना चाहते थे ताकि दुनिया बाकी सारी फतह हो जाए। और हमारे हुक्मरान भी मुसलमान ये कौम को, उनका मेयार ज़िंदगी बुलंद करने को अपनी गुड गवर्नेंस की निशानी बताते हैं कि मेरी हुकूमत बड़ी अच्छी इसलिए है कि मेरी हुकूमत में कारें रोड पर ज़्यादा हो गई और एसी ज़्यादा लग गए। तो इसलिए अजीज भाई, इस बात को समझो, कौमों का मेयार ज़िंदगी बुलंद करना ये कौमों की मौत है। और सूदी मईशत ये काम करती है। सूद अल्लाह ताला की बगावत है। जब इंसान सूद के ज़रिए ज़्यादा पैसा कमाता है तो बागी हो जाता है। सूद ज़्यादा हासिल करने वाला अपने आप को रब बना लेता है, अपनी ख्वाहिशात पूरी करता है, ख्वाहिशात का गुलाम बन जाता है। अल्लाह फरमाते हैं, अफ़रायत मन इत्तख़ज़ इलाहु हवा, क्या आपने वो शख्स देखा है जिसने अपने आप को अपना गुलाम बना रखा है, अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बना रखा है। फिर क्या करता है? सूद के ज़रिए ज़्यादा पैसा हथिया कर रोक कर बैठ जाता है, गरीबों को भूखा मार देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल्लु अंतुम तमलिकून खज़ाइन रहमत रब्बी, अगर तुम मेरे रब के ख़जाने के मालिक बन जाओ, इज़ा लमसक्तुम खश्यतल इन्फाक, तुम तो किसी को फूटी कौड़ी ना दो। अल्लाह सबको देता है, अगर इनको दे दिया जाए तुम दो तो कभी नहीं दे। और सूदी मईशत के ज़रिए चंद हाथों में पैसा आ जाता है। अब हम पढ़ते हैं सूद की जो अक़साम है, ये 2 किस्में हैं। एक है ताख़ीर वाला सूद, और यही कागज़ी करेंसी में भी है। और दूसरा इजाफे वाला सूद। ये वो बातें हैं जो शायद हर एक की समझ में ना आए। ये हदीस भी हमें कई साल समझ नहीं आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सोना बदले सोने के, हाथों हाथ और बराबर बराबर। फरमाया सोना बदले सोने के, हाथों हाथ और बराबर बराबर।
ला तबीउ अज़्ज़हब बिज़्ज़हब इल्ला सवाअन बिसवा वल फिज़्ज़त बिल फिज़्ज़त इल्ला सवाअन बिसवा। चांदी चांदी के बदले हाथों हाथ और बराबर बराबर। हम हैरान थे कि जब तोला दिया, तोला लिया, तो फायदा क्या हुआ? हाँ, मेरा जेवर खूबसूरत है, आपका जेवर खूबसूरत नहीं है, हैं दोनों तो सोने बराबर बराबर, तोले का हुआ, तोले का मेरा है। अब अल्लाह कहते हैं बराबर बराबर हाथों हाथ, तो मैं तो नहीं दूंगा, मेरा तो खूबसूरत है, मैं तो चाहूँगा कि आप मुझे ज़्यादा पैसे दो। लेकिन वो मना कर रहे, नहीं, सोना बराबर बराबर हाथों हाथ। दरअसल बात यह है कि मार्केट की दो किस्में हैं। कितनी? एक है कमोडिटी मार्केट और एक है मनी मार्केट। एक है सामान की मार्केट, एक है पैसे की मार्केट। सामान की मार्केट की फिर दो किस्में हैं, एक है सामान से सामान खरीदना और एक है पैसे से सामान, सामान से पैसा। तो जो पैसे की मार्केट है उससे गरीब को फायदा नहीं होता, अमीर को फायदा होता है, और जो सामान की मार्केट है उसमें गरीब को फायदा होता है और अमीर को भी होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने गरीब के लिए कानून साजी करते हुए ना सिर्फ ये कानून बना दिया कि पैसे की मार्केट से तुम नफा नहीं कमा सकते, बल्कि इस पर इतनी शिद्दत इख्तियार की, फरमाया बदकारी से बदतर है, मां से मुंह काला करने के बराबर है। बात समझ आई? नहीं आई? दिरहम और दिनार सोने चांदी के थे ना, तो कहा जब आपको चेंज चाहिए हो, मतलब एक दिनार है, उसके चेंज में फिल्स आते हैं 10 फिल्स, जैसे 1000 रुपये के 10 100 आते हैं, है ना। अब मुझे चेंज चाहिए, एक सहाबी को चेंज चाहिए था, दूसरे से पूछते हैं तेरे पास चेंज है, यानी सोने के छोटे सिक्के हैं जो 10 एक दिनार के बराबर हो? तो कहने लगे हाँ है। घर आ जाओ, घर आ गया, लाइए अपना दिनार दें, मैं अंदर से आपको 10 ला कर देता हूं। कहने लगे नहीं नहीं, तुम अपने 10 घर से पहले लेकर आओ, मेरे सामने खड़े हो, एक हाथ पे तुम रखो, दूसरे पे मैं रखता हूं, मैं तेरे खाली हाथ पे उंडेल देता हूं, तुम मेरे खाली हाथ पे उंडेल दे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाथों हाथ और बराबर बराबर। समझ आ गई यहां तक? इसमें कमाई नहीं करनी। रियाल, डॉलर, रुपए, यन, यूरो, इसकी मार्केट से गरीब को कुछ फायदा होता है? हाँ। और जब गंदम खरीदी जाती है, जब चावल, जब चीनी, उससे फायदा होता है गरीब को? होता है? तो मेरे अजीज भाइयों, सोना यानी करेंसी यानी मनी मार्केट में नफा कमाने को सूद करार दिया, क्योंकि उससे गरीब को फायदा नहीं होता। सामान की मार्केट में पैसा कमाने को हलाल करार दिया और उसमें भी शर्त लगा दी, फरमाया कोई शख्स नहा अन बै ताम हत्ता युकबद, कब्जा लिए बगैर आगे ना बेचे। अब होता क्या है, गन्ना दिया अपने फैक्ट्री को, मिल को, वहां से आपको पर्ची मिल गई कि आपकी इतने टन चीनी हमारे जिम्मे वाजिबुल अदा है, ठीक है। आपने क्या किया, पर्ची बेच दी, उसने आगे पर्ची बेच दी, उसने आगे पर्ची बेच दी, चीनी वहां पड़ी हुई है, मना किया, फरमाया नहीं, कब्जा किए बगैर आगे नहीं बेच सकते। हत्ता कि अतवार बाजार में, जुम्मा बाजार में माल पड़ा हुआ था, सारा खरीद लिया आपने, अब आप वहां खड़े होकर नहीं बेचो, इसको उठाओ किसी और जगह लेकर जाओ, कब्जा शो करो, फिर बेच सकते हो। इसलिए कि जब मैंने चीनी उठाई, तोड़े कट्टे लेकर आया, वो भी किसी फैक्ट्री ने बनाया, उस फैक्ट्री के मजदूरों को मजदूरी मिली, भरने वाले को, सीने वाले को, उठाने वाले को, रास्ते में पंचर हो गया ट्रक, पंचरी को खराब हो गया, मिस्त्री को
तेल डलवाया तो पंप के मुलाजमों को, और अपने स्टोर में लाकर रखा, वहाँ बिजली खराब थी बिजली वाले को। सारी हरकत आ गई ना, सबको मजदूरियाँ मिली। तो सामान की मार्केट में पैसा कमाने को हलाल करार दिया और कब्जे को शर्त करार दिया। ये गरीब के लिए कानून साजी की। और पैसे की मार्केट में नफा कमाने को सूद करार दिया, सख्ती की उस पर, शदीद सख्ती की, अपने साथ जंग करार दे दिया इसको। अब बताओ गरीबों के लिए और क्या हो सकता था। वो सूद जो गरीब को गरीब करता है, गरीब तार करता है, अमीर को अमीर तार करता है। इस्लाम के कानून गरीब को और अमीर के फासले को मेंटेन रखता है, करीब करीब रखता है। तो इस कदर शिद्दत के साथ अल्लाह ताला ने कानून साजी की इस्लाम की मईशत की। तो हुआ ये कि ये सच्चा वाक़या है। किसी इलाके में सनार के पास लोगों ने अपने दिनार रखे हुए थे। घर में चोरी हो सकती, तेरा पहरेदार बैठा हुआ है, 10 दिनार मेरे, उसने 10 पर्चियाँ उसको बनाकर दे दी। 7 आपने दिया, आपको 7 दे दी। इन्होंने 20 दिए, उनको 20 पर्चियाँ दे दी उसने। मैं गया दुकान पे, मैंने गंदम खरीदी, पैसे देने लगा तो मैंने कहा आप थोड़ा ठहरो, मैं अपने दिनार ला कर देता हूँ, पर्ची मेरे पास है, आपको अदा करता हूँ। वो कहता है छोड़ो उसको, मैं जानता हूँ, तुम पर्चियाँ मुझे दे दो, मैं खुद ही ले लूँगा। उसने गंदम मुझे दे दी, पर्चियाँ ले ली। उसने जाकर चावल खरीदे तो उसने भी ऐसे पर्चियाँ आगे दे दी। तो एक वक्त आया कि पर्चियाँ ही घूमने लग गई और दिनार वहाँ पड़े के पड़े रह गए। और पर्ची पे क्या लिखा होता था, इस साहब के इतने दिनार मेरे पास है, 1 दिनार इसका मेरे पास है, और इसको हामले हादा को मुतालबा भर अदा करेगा। जब वो पर्ची ही घूमने लग गई तो फट जाती थी। उसको उन्होंने प्रेस में अच्छे कागज पे छाप दिया, उसका नाम रुपया है, उसका नाम डॉलर है, उसका नाम रियाल है, कि तुम्हारा सोना उनके पास पड़ा हुआ है, ये उसकी रसीद है, ये उसकी रसीद है। तो जब आप करेंसी का काम करोगे तो रसीद से तबादला होगी ना। सोने का सोने से तबादला तो नहीं होगा। आपने तो फरमाया था हाथों हाथ और बराबर बराबर। आपका सोना भी उधर पड़ा, मेरा भी उधर पड़ा, हम आपस में रसीद का तबादला कर रहे हैं, तो सूद हुआ ना, सूद हुआ ना। आज पूरे आलम इस्लाम पर सूद ने इतने गहरे नाखन गाड़े हुए हैं, पंजे गाड़े हुए हैं, कि आज से 6 महीने पहले डॉलर 94 रुपए का था, आज कितना, 140 का। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 50 रुपए 55 रुपए ज्यादा हो गया। यानी अगर किसी के पास 150 रुपया था ना, अब वो 100 रह गया। आगे समय 1.5 लाख था तो लाख रह गया अंदाजन। आपके पास अगर 1.5 करोड़ रुपया था ना, वो करोड़ रह गया। वो 50 लाख कहाँ चला गया, चोरी हो गया है, मगर आपको पता भी नहीं चला। ये दज्जाली कि जब चाहें घर बैठे आपकी करेंसी को चोरी कर लें, जब चाहें उसको कैंसिल कर दें, आपकी करेंसी किसी काम की ना रहे। ये काम कब हुआ, जब हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की वायलेशन की कि सोना सोने के बदले हाथों हाथ और बराबर बराबर। अगर पर्चियां ना चलाते, असल चलाते, आज कागज की जगह हमारे पास सोना होता, वो कहते तुम्हारा सोना सस्ता हो गया, हम मानते। वो कहते मैंने कैंसिल कर दिया तुम्हारा सोना, कैंसिल होता। तो ये जितना भी काम है ये डेट बेस्ड है, ये सूद की बुनियाद पर है, और ये वो मुसीबत है जिसमें आज मैं और आप सारे गिरफ्तार हैं। हमें अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए।
समझ आ गई बात की। ये है ताखीर वाला सूद। ताखीर का मतलब कि पर्ची पर्ची से दे दी और सोना लेट है। और दूसरी किस्म है इजाफे वाला सूद। इजाफे वाला सूद क्या, वो आप सब जानते हैं कि 100 दिया 125 ले लिया, 100 दिया 125 ले लिया, इजाफे वाला। इसको सारी दुनिया मानती है कि सूद है। तो ये दो किस्में हैं सूद की, जो जिसने हमारे ऊपर पंजे गाड़े हुए हैं। और ये वो मईशत है जिस वजह से आज डॉलर चलने की वजह से अमेरिका नहीं गिर पाया, जबकि चोट उसको बहुत गहरी लगी। इससे कम चोट लगी थी रूस को, वो टूट गया था। इतनी बड़ी चोट इसको लगी, मगर ये बच गया इसलिए कि इसका डॉलर हम चलाते हैं। आज अगर इसका इनकार कर दिया जाए तो ये भी धड़ाम से नीचे आ सकता है। और इंशाअल्लाह सी पैक में जितने ममालिक आ रहे हैं उनका अहद है कि हमने डॉलर नहीं चलाना, और वो अमेरिका का आखिरी दिन होगा इंशाअल्लाह। इसके बाद भाइयों एक बारीक बात है, अगर आप समझते हैं कि अगले सेशन पर रख ली जाए तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ, और अगर अभी सुनना है तो मैं इसको भी शुरू कर देता हूँ। ये बैंकिंग है, इसको समझना है। इन सवालात के जवाबात होंगे। अगर आप इसको, बहुत लंबा हो जाएगा, अगर आप बर्दाश्त करते हैं तो मैं बैठता हूँ। फ़ोन आ रहे हैं। तो एक बात मैं आखिरी आपको बता देता हूँ, ये सवाल आप नोट कर लें, इनका जवाब अगले सेशन में होगा। एक होता है पैसे छापना, वो सिर्फ स्टेट बैंक छापता है। एक होता है पैसे बनाना, ये हर बैंक बनाता है। और जो आप समझते हैं ना कि पैसे सूद पर देकर बनाता, वो तरीका नहीं, इसके अलावा कैसे बनाता वो बताऊंगा इंशाअल्लाह। दूसरा तरीका, दूसरी बात इसमें कि बैंक और रियल एस्टेट एजेंट में क्या फ़र्क होता है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड में इमरात क्यों पेश की जाती है, तनख्वाहें बैंक के ज़रिए ही क्यों आती हैं, वीज़े के लिए बैंक बैलेंस शीट क्यों मांगी जाती है, एटीएम पर उठने वाले अखराजात कौन उठाता है। आपने अगर डेबिट का अपना क्रेडिट कार्ड में नहीं, डेबिट कार्ड में लाख रुपए रखा है बैंक में, और आप लाख का लाख ही थोड़ा थोड़ा करके निकाल सकते हैं, है ना। तो ये जो इन्होंने मशीन लगाई हुई है उसकी मेंटेनेंस, वहाँ एसी मुस्तकिल चल रहा है, वहाँ पे यूपीएस मुस्तकिल चल रहा है, और वो उसका ज़मीन का किराया ये कौन, उन्होंने आपसे क्यों नहीं लिया, इसकी क्या वजह है, इसकी वजह बताएंगे इंशाअल्लाह। कैबर लेबर और डिस्काउंट रेट क्या होते हैं, इस्लामिक और आम बैंक में क्या फ़र्क है, और तरसील ज़र से उनको क्या फ़ायदा हासिल होता है, ये सवालों के जवाब होंगे। और इसके बाद इंशाअल्लाह इंश्योरेंस, तकाफल, और इसके बाद जो आपके शेयर्स का कारोबार है ये करना कैसा है, इनके जवाबात होंगे इंशाअल्लाह। और हर एक के साथ साथ मुतबादिल भी जो मुमकिन है, बैंक का मुतबादिल और इंश्योरेंस का मुतबादिल और आपके शेयर्स का मुतबादिल, ये सारे साथ साथ इंशाअल्लाह अर्ज़ किए जाएंगे। अल्लाह ताला समझने और अमल करने की तौफीक दें।